वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स की मिनी कैप्सूल सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हमने यूनिट नंबर 3 के बारे में यहां पर डिस्कस किया है, जिसमें हमने इंटरफेरेंस क्या होता है और इंटरफेरेंस को प्राप्त करने के लिए यानी कि इंटरफेरेंस को अचीव करने के लिए क्या क्या कंडीशंस की जरूरत होती है उसके बारे में बात की है। तो बच्चों के कुछ सवाल है यहाँ पर। बच्चों का कहने का मतलब ये है कि सर किस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा वो और आप हमें हिंट दे दें या बता दें। वैसे तो बेसिकली 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछे जाते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट करेंगे तो वहां पर आपको हर तरीके की वीडियो देखने को मिल जाएगी। चाहे आप 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, स्ट्रक्चर की बात कर लें या फिर सॉल्यूशन की बात कर लें, सब हमारे यूट्यूब चैनल पर एग्जाम के ओरिएंटेड जो आपको एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस कराने के लिए जरूरी है वो सब चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन बच्चों ने कहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो मैं यहाँ पर आज डिस्कस कर लूंगा। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर भी देख रहे होंगे, अगर आप हमारे वीडियोस पहले देखकर आए हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे बताने से पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप रख लेंगे अपने पास, है ना। तो क्वेश्चन है, व्हाई डू यू नीड कोहेरेंट सोर्स फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस। मतलब कि आपको कोहेरेंट सोर्स की क्यों जरूरत होती है इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए। तो जब मैंने आपको इंटरफेरेंस के बारे में बेसिक बताया था तो वहां पर हमने, या फिर मैं कंडीशंस की बात करूं, कंडीशंस में मैंने पहले ही आपको सबसे पहली कंडीशन ये बताई थी कि हमारे सोर्सेज जिनकी लाइट आगे इंटरसेक्ट करेगी, इंटरेक्ट करेगी, वो कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। लेकिन क्यों जरूरत है यहां पर ये पूछा है, तो तभी मैंने आपको वहां पर भी ये बताया था कि बेटा जो दो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं उनकी जो सबसे ज्यादा एडवांटेज है वो ये होती है कि वो दोनों सोर्सेज कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करके चलते हैं, जिस वजह से हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो यही आप थ्योरी में लिखेंगे। अभी किस तरीके से आप थ्योरी में लिखेंगे वो भी मैं आपको यहां पर आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। अगर मैं सेकंड पार्ट की इसकी बात करता हूं तो सेकंड में पूछा है, हाउ डू यू ऑब्टेन सोर्स सच सोर्सेज फ्रॉम वन लाइट सोर्स। क्योंकि नेचर में कहीं पर भी आपको कोहेरेंट सोर्सेज देखने को नहीं मिलेंगे, उनके लिए आपको सोर्सेज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा फ्रॉम द वन लाइट सोर्स। तो यहां पर यही पूछा गया है कि जो ये कोहेरेंट सोर्सेज की आप बात कर रहे हैं, आप इनको एक सोर्स से किस तरीके से बना सकते हैं। तो आपके लिए जब आप किसी भी एक सोर्स से कोहेरेंट सोर्स बनाना चाहते हैं तो सबसे इजी और सिंपल मेथड है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो आपने 12th में भी पढ़ा हुआ होगा और वो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो आई होप आप दोनों क्वेश्चंस के दोनों पार्ट, इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स के आंसर बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बस आप ये सोचकर डर रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अगर आप ईमानदारी से बेटा हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं पर डे अपना गोल बनाकर, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा, आपके रडार की रेंज से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे वो कितना भी क्वेश्चन को घुमा फिराकर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन आप उसका सॉल्यूशन जरूर करके आएंगे। तो चलिए आप लिखेंगे कैसे इसका आंसर वो मैं यहां पर बता देता हूं। कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा कि कोहेरेंट सोर्सेज आर नीडेड फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस बिकॉज दे एमिट वेव्स विद ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यानी कि वो जो वेव्स ट्रांसमिट करते हैं उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहता है। आगे, अलाउइंग फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न टू फॉर्म। और इससे होता क्या है, ये आपको प्रोवाइड कराता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। क्लियर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, यानी कि सेकंड पार्ट जो है इसका, one light source can be used to obtain the coherent source through the method like Young's double slit experiment। यानी कि यहां पर आप वेव फ्रंट जो होता है उसको डिवाइड करके दो
कोहेरेंट सोर्सेज बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का सेटअप आपने देखा भी होगा यंग्स डबल स्लिट में। एक सोर्स ऑफ लाइट यहां पर रहती है, आगे दो स्लिट्स आप रख देते हैं, तो यहां से आपको दो नए फ्रेश सोर्सेज देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये वेव सोर्स से यहां पर जो वेव है उसका वेव फ्रंट आगे कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, और जब ये आगे जाकर इन दोनों स्लिट से टकराता है तो यहां से दो नए सोर्सेज प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये दोनों नए सोर्सेज जो हैं यू गेट द फ्रॉम वन सोर्स ऑफ लाइट, और ये दोनों सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, वेयर light from a single source is split into two coherent beams using the slits. Laser are also excellent source of coherent lights. जो लेजर लाइट होती है, जो कि हमने 4th यूनिट में पढ़ा है, 2nd चैप्टर, वो भी आपके एक तरीके से कोहेरेंट लाइट का एग्जाम्पल होता है। इज दैट क्लियर? तो आई होप इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। कितना आपको लिखना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, इसके बारे में यहां पर पूछा गया है। तो ऑब्वियसली बात है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कोहेरेंट सोर्सेज के साथ ही कि इंटरफेरेंस पैटर्न हम कैसे लेते हैं, तो वही चीज यहां पर पूछ लिया गया है सेपरेटली कि कोहेरेंट सोर्स क्या है। तो बेटा कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं जो एक दूसरे के साथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस को मेंटेन करके चलते हैं। या फिर अगर मैं वेवफॉर्म की फॉर्म में आपको बताऊं यहां पर, जैसे ये आपका एक सोर्स है, इसकी वेवफॉर्म हो जाती है ये, वहीं पर ये आपका दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है ना, इसकी वेवफॉर्म हो जाती है ये। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जब ये दोनों वेवफॉर्म्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि एक सोर्स की लाइट दूसरे सोर्स ऑफ लाइट से इंटरेक्ट करेगी, तो आपको एक थर्ड सोर्स ऑफ लाइट यानी कि थर्ड रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जैसी सिचुएशन यहां पर दी गई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर यहीं पर मैं सिचुएशन को उल्टा कर दूं बेटा, उल्टा कैसे कर देता हूं देखिए, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है बेटा, अभी हमने पढ़ा है कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट वो होते हैं जो आपस में एक दूसरे में फेस को मेंटेन करके चलते हैं, फेस डिफरेंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर मैं यहां पर सिनेरियो को कुछ इस तरीके से कर दूं बेटा, तो यहां पर बेटा फेस डिफरेंस तो मेंटेन हो रहा है, क्योंकि यहां पर प्लस है, यहां पर निगेटिव है, सेम एज इट इज, यहां पर निगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव है, तो फेस डिफरेंस तो मेंटेन हुआ चल रहा है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन करेंगी आपस में वेव्स, तो कुछ इस तरीके का आपको रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेगा। मैं यहां पर इसको भी रफ कर लेता हूं, एक सेकेंड, ये हमने यहां पर डिजाइन किया, तो ये हो गई आपके पास फर्स्ट वेव, और जब ये कंबाइन होगी विद सेकेंड वेव तो कुछ ये सिनेरियो आपको मेरे बच्चा देखने को मिल जाएगा। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो रिजल्ट क्या मिलेगा इन दोनों का? अगर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है तो यू गेट द रिजल्ट 0। तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि कोहेरेंट सोर्सेज का अगर क्रस्ट मतलब ये जो टॉप पार्ट होता है, ये इस वेव के लिए क्रस्ट है, ये इस वेव के लिए क्रस्ट है, और गर्थ यानी कि टफ यानी कि ये जो गर्थ है इसका ये और इसका ये आपस में जो मेंटेनेंस ऑफ फेस डिफरेंस बनाए रखते हैं वही कोहेरेंट सोर्सेज रहते हैं, और वही आपको टाइप ऑफ इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करके देते हैं। लिखेंगे कैसे? कोहेरेंट सोर्सेज आर लाइट सोर्सेज दैट एमिट वेव्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो सोर्सेज ऑफ लाइट एमिट करते हैं और वो लाइट जो एमिट कर रही हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, सेम वेवलेंथ है, और वो आपस में कांस्टेंट फेस डिफरेंस को मेंटेन किए हुए हैं, तो वो कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स दैट क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वेव्स फ्रॉम दीज सोर्सेज अलाइन
and allowing for the constructive as well as for the destructive interference pattern to form when the waves are overlap या intersect to each other। जैसा कि मैंने पीछे आपको डायग्राम की हेल्प से दोनों कंडीशंस बताई। इज दैट क्लियर? तो आई होप कोहेरेंट सोर्सेज का भी आपको पता चल गया होगा। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और कांस्टेंट फेस डिफरेंस के साथ लाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये दोनों लाइट्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, द वेव्स ओवरलैप टू ईच अदर, देन वी प्रोड्यूस द कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज द destructive type of interference pattern। Is that clear? तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कितना आपको लिखना है, किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, वो भी आपको यहां से आइडिया मिल गया होगा। अगर आप मोर क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट कर लीजिए बेटा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, यहां तक कि पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल की 1 शूट वीडियो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आपको वीडियोस यूनिट वाइज ढूंढना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अदरवाइज जहां तक मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता रहेगा तो बीच बीच में मैं क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपको अब क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराते चलूंगा। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो ये बटन आप जरूर दबा दें, अंगूठे वाला। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे हर बार की तरह कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ इसके पास में जो घंटे वाला बटन है इसको भी आप प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और डिटेल्स नोटिफिकेशन और डिटेल्स नोट्स के PDF भी लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी ज्वाइन उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हमारी जो क्या कहते हैं प्रयास है वो यही है कि हम आप लोगों के लिए बेहतर कर सकें ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस देकर आएं। तो अगर आपको कोई चीज लगती है कि हम इस तरीके से और कराएं तो हो सकता है बच्चों का और ज्यादा बेनिफिट हो, तो आप वो बेहिचक कमेंट बॉक्स में हमको बता दें। अगर कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8273708952 पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से भी हमसे जुड़कर संपर्क कर सकते हैं और अपनी राय, अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।